Guys, welcome to our channel. This is my sixth video on operating system. So in the previous video we already seen the components of the operating system, and in this video we will see the services of the operating system. हमारे पास several services होती हैं, जैसे पिछली वीडियो में हमने कंपोनेंट्स को देखा है। ठीक है, अब इस वीडियो में हम सर्विसेज को देखेंगे कि क्या क्या हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो बिना टाइम का वेस्ट किए हम डिस्कस कर लेते हैं ये। ठीक है, तो पहले तो हमें पता ही है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाता है जहाँ पे प्रोग्राम्स का एग्जीक्यूशन हो इजीली। मतलब एक यूज़र अपने प्रोग्राम को इजीली वहाँ पे क्या करवा सकता है, अपने प्रोग्राम्स की प्रोसेस एग्जीक्यूट करवा सकता है अच्छे से। तो वो कौन ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाता है। तो यहाँ पे कुछ सर्विसेज हैं जिसको यूज़ करके यूज़र के टास्क ईजियर हो जाते हैं, जो प्रोग्राम है उसके टास्क क्या ईजियर हो जाते हैं, और क्योंकि ये सर्विसेज ऐसी प्रोवाइड करवाता है अच्छी। जैसे कि हमारे पास सर्विस है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि सिस्टम क्या हो जाता है, एबल हो जाता है किसी भी प्रोग्राम को लोड करने के लिए मेमोरी में और उस प्रोग्राम को रन कराने के लिए। अब प्रोग्राम क्या और क्या कर सकता है, उस प्रोग्राम जो भी आपने प्रोग्रामर ने उस प्रोग्राम को रन करवाया है उसको एग्जीक्यूट भी करवाएगा और उसका एग्जीक्यूशन को एंड भी करवाए, या तो नॉर्मली या फिर एबनॉर्मली। नॉर्मली का मतलब होता है कि उसमें कोई एरर ना आए, विदाउट एरर पूरा प्रोग्राम रन कर जाए। और एबनॉर्मली का मतलब होता है वहाँ पे किसी एरर को इंडिकेट कर देना। हो सकता है वो किसी इनपुट आउट इनपुट की वो कर रहा हो, इनपुट की इंटरप्ट होती है। हमारे पास सेवरल इंटरप्शन कर होती हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, जहाँ पे क्या होता है कि जैसे कोई हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है तो हो सकता है उसको इनपुट इनपुट आउट की ज़रूरत पड़ रही हो। तो ठीक है, तो रनिंग टाइम पे हो सकता है तो वो इंटरप्शन हुआ एक तरीके से, तो वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है कि वो जहाँ से जैसे उसके किसी प्रोग्राम को इनपुट की ज़रूरत पड़ रही है तो वो उसको इनपुट की सर्विस प्रोवाइड करवाए, जहाँ से वो इनपुट को ले सके किसी भी स्पेसिफिक डिवाइस से, या फिर कोई भी स्पेशल फंक्शन हो सकता है उसके लिए, उसको लेना। ठीक है, फिर आता है हमारे पास फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर्विस, कि हमारे पास जो भी हमारा कोई भी पर्टिकुलर फाइल है, अब हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है। ठीक है, अब हो सकता है उसको किसी फाइल से कोई कुछ नीड करना हो, कोई भी डेटा है, या फिर रीड करना हो, या हो सकता है वो राइट भी करना चाहता हो, या फिर किसी फाइल को क्रिएट या डिलीट करना। तो वो सारा हमारा आ जाता है फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन में। देन हमारे पास है कम्युनिकेशन। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं कम्युनिकेशन क्या, यहाँ पे हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं कि प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन, मतलब एक प्रोसेस दूसरी प्रोसेस से डेटा को एक्सचेंज कर सके, जो भी इंफॉर्मेशन है उसके साथ एक्सचेंज कर सके। तो वो सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। हो सकता है कि कोई एक प्रोसेस है, वो दूसरी प्रोसेस से डेटा को एक्सचेंज करना चाह रही है वहाँ से, या फिर डेटा को रीड करना चाह रही है या एक्सेस करना चाह रही है उसको। तो वो कम्युनिकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैसेज पासिंग। कि हमारे पास टेक्निक होती है, ये जो कम्युनिकेशन है वो कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एक टेक्निक होती है उसका नाम होता है मैसेज पासिंग। उसके थ्रू हम क्या है वो कम्युनिकेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जहाँ पे पैकेट्स जो इन्फॉर्मेशन को है ना वो पैकेट्स में मूव करती है बिटवीन द प्रोसेसेस विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज। ठीक है, फिर हमारे पास आता है एरर डिटेक्शन। ठीक है, अब एरर डिटेक्शन सर्विस में क्या होगा कि हमारी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको हमेशा इस ये ज़रूरत रहती है कि वो अवेयर रहे कि पॉसिबल एरर्स क्या क्या अकर हो सकती है। ठीक है, एरर से हमारा मतलब है जैसे कोई सीपीयू से रिलेटेड एरर हो सकती है, या फिर मेमोरी हार्डवेयर से रिलेटेड हो सकता है कि जो हमारी मेमोरी एरर कर रही है, या फिर पावर फेलियर हो रहा है तो वो सीपीयू से रिलेटेड हो गई। और एक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से रिलेटेड एरर क्या हो सकती है, जैसे कि कनेक्शन फेलियर हो गया नेटवर्क से, और लैक ऑफ प्रॉपर हो गया इन द प्रिंटर और एक्सेट्रा, जो भी डिवाइसेस रिलेटेड बात करें तो हम। और यूज़र प्रोग्राम क्या करे कि जो एक्शन है वो अप्रोप्रिएट ले, तो मतलब जो भी एक्शन ले रहा है वो करेक्ट है भी या नहीं, उससे रिलेटेड एरर। तो ये क्या होना चाहिए, एरर डिटेक्शन की सर्विस है जो प्रोवाइड की है कि वो आराम से इजीली डिटेक्ट कर पाए कि यहाँ पे हमारे पास ये पॉसिबल एरर आ सकती है। ठीक है, ये हमारा हो गया एरर डिटेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिसोर्स एलोकेशन। गाइस आपको पता होना चाहिए पहले कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, तब हम बात करेंगे रिसोर्सेज एलोकेशन की। अब रिसोर्सेज क्या होते हैं, जैसे कि हमारे पास सीपीयू साइकिल है, मेमोरी में मेन मेमोरी है, और हमारे पास फाइल स्टोरेज जो भी हैं डेटा पड़ा है वो सब।
तो हमारे पास ये क्या है, सेवरल टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीपल यूज़र हो सकते हैं और मल्टीपल जॉब्स रनिंग हो रही हैं सेम टाइम पे। तो सबको क्या उसके अलग अलग सबको रिसोर्सेज अलोकेटेड होते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज होते हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ अपने बात की सच एज सीपीयू साइकिल, मेन मेमोरी और फाइल स्टोरेज है। तो इनके पास है वो कुछ स्पेशल अलोकेशन कोड होते हैं जहाँ पे जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो इनके पास कुछ कुछ जनरल रिक्वेस्ट होना और फिर उनको रिलीज जैसे रिक्वेस्ट होना। जैसे कोई प्रोग्राम रन हो रहा है, प्रोसेस मान लो कोई रन हो रही है, उसने किसी रिसोर्स की रिक्वेस्ट की और उसने वो रिसोर्स उसको अलोकेट कर दिया। और अलोकेट होने के बाद अब वो रिसोर्स जैसे उसका काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो उस रिसोर्स को फिर उसको रिलीज भी करना है उस प्रोसेस को। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक ही प्रोसेस और रिसोर्सेज को लेके बैठी रहे, क्योंकि कंकरेंटली सेवरल प्रोसेस भी तो रन हो रही हैं, उनको भी तो रिसोर्सेज चाहिए। तो वो अपना काम करने के बाद वो उस रिसोर्स को रिलीज कर दें। तो ये चीज़ हमारी आ जाती है रिसोर्स एलोकेशन में। ये क्या है, सर्विस है ऑपरेटिंग सिस्टम की। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में क्या होता है कि हम जो हमारा स्टेटस है वो कहाँ तक पहुंचा, उसके ट्रैक को कीप करके रखना। ठीक है, जहाँ पे यूजर कैसे उसने क्या कैसे यूज किया है और कितना यूज किया है और किस टाइप के रिसोर्स यूज किए हैं, क्या क्या रिसोर्स यूज किए हैं। तो ये सारे रिकॉर्ड को कीप करके रखना, इसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग। ठीक है, अब लास्ट वन जो एक एक बची है हमारे पास सर्विस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्शन। यहाँ पे प्रोटेक्शन का मतलब क्या, हम प्रोटेक्शन से समझ ही रहे हैं कि अब देखो एक ही हो सकता है कि हमारे सिस्टम पे सेवरल यूजर्स वर्क कर रही हों और सबके अलग अलग फाइल्स हैं। अब कोई भी यूज़र आपकी कोई मतलब जो आउटसाइडर है आपकी फाइल्स को आगे छेड़छाड़ ना कर जाए, तो उसके लिए हमारे पास प्रोटेक्शन होना ज़रूरी है। उससे उससे क्या करेंगे उसके लिए हम, कि मतलब पहले क्या होना चाहिए, कोई भी यूज़र है उसको पहले ऑथेंटिकेट होना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे कि वो यूज़र जो है वो एग्जैक्टली जो इस सीपीयू जो सिस्टम पे वर्क करता है वही है या नहीं। तो उसको ऑथेंटिक वहाँ पे ऑथेंटिकेशन होना चाहिए उसका। तो वो सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, प्रोटेक्शन में। ठीक है, तो ये सारी हमारी चीज़ें हो गई यहाँ पे आज सर्विसेज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। और गाइस सबसे अच्छी बात ये है कि आप यहाँ से अपने नोट्स बहुत अच्छे से बना सकते हो। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम अगर होती है ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ भी सकते हो। ठीक है, और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं सिस्टम कॉल्स के बारे में बात करूँगी। तो थैंक यू।